हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज का जो बिजनेस आइडिया ना, बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया है दोस्तों। ज़बरदस्त इसीलिए कि दुनिया में ऐसा कोई भी बिजनेस आपको नहीं मिलेगा कि बिना पैसे से रॉ मटेरियल आपको मिल सकता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी बिजनेस में आप कोई भी बिजनेस आप करने जाओगे तो रॉ मटेरियल का पैसे आपका लागत से आपको निकालना पड़ेगा। आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करके आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, उसमें रॉ मटेरियल का पैसा बहुत ज़्यादा अहम की बात होता है दोस्तों, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। लेकिन आज का जो बिजनेस आइडिया जो मैं बताने वाला हूँ बिजनेस आपको, इसमें आपको रॉ मटेरियल ना फ्री ऑफ कास्ट में मिलेगा। फ्री ऑफ कास्ट मतलब फ्री में मिलेगा आपको रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जितना भी आपको बिजनेस के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा वो पूरा फ्री में आपको रॉ मटेरियल मिलेगा। आपको सिर्फ रॉ मटेरियल लाना है, आपको प्रोडक्ट तैयार करना है, मार्केट में बुरी तरह से मतलब अंधाधुंध बेचना है दोस्तों, अंधाधुंध पैसे कमाना है। वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया है दोस्तों? रॉ मटेरियल फ्री में मिलने लायक कौन सा बिजनेस आइडिया है? कौन कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना दोस्तों, सब कुछ बातें इस बिजनेस के लिए। लाइसेंस कौन सा लगेगा, मशीनरी कौन सा लगेगा, और ये बिजनेस करने का तरीका कहाँ, कौन सा प्रोडक्ट तैयार करे, कहाँ पे सेल करे, कितना पे सेल करे, हर दिन का कमाई कितना होगा, महीने का कमाई कितना होगा दोस्तों, सब कुछ बातें ये एक ही वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं दोस्तों। ये एक ही वीडियो आप देखोगे, ये बिजनेस आप आंख बंद करके करोगे दोस्तों, क्योंकि ना पूरा इस बिजनेस का जानकारी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा सरल भाषा में दोस्तों। इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए दोस्तों। जहां पे भी आपको डाउट आता है, जहां पे भी आपको सवाल आता है, वहाँ पे आपको कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। उस कमेंट्स का रिप्लाई मैं उसी समय दे दूंगा। और बिजनेस आइडिया का जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, नारियल का छिलके का बिजनेस आइडिया। नारियल छिलका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जैसे कि आप कोई भी रोड साइड में नारियल का पानी पीते हो, वो नारियल का पानी पी के वो क्या करते हो दोस्तों, फेंक देते हो। जो नारियल का जो पानी पीने के बाद जो नारियल का जो पीस जो भी बचता है वो कचरा है दोस्तों, वो कचरे को आप फेंक देते हो। वही कचरे को उठा के सोने के रेट पे आपका प्रोडक्ट बना के सोने के रेट पे मार्केट में बड़ा आसानी से कैसे बेच के हर महीने मिनिमम लाखों रुपए, लाख रुपए नहीं, मिनिमम 2 से 3 लाख रुपए आप हर महीने कैसे कमाई कर सकते हो दोस्तों, पूरा आइडिया मैं आपको समझाऊंगा। और मेन बात है कि मैंने पहले भी बताया, ये जो कचरा है ना आपको फ्री में मिलेगा, ये तो आप लोगों को मालूम है दोस्तों। इस बिजनेस का पूरा जानकारी ले लेते हैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इसी एक ही वीडियो में। पहली बात है कि आपको बिजनेस क्या है ये तो आपने समझ गया। नारियल का छिलके से आपको प्रोडक्ट बना के मार्केट में आराम से कैसे सेल करना है, कहाँ कहाँ पे सेल करना है, कितना के सेल करना है, मैं आपको आगे समझा दूंगा, सब बता। बिजनेस आइडिया का दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सरल भाषा में पहले समझते हैं दोस्तों। पहली बात है कि इस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा। रॉ मटेरियल दोस्तों वही मैंने आपको बता दिया, जो नारियल का जो पानी पी के नारियल का जो मलाई गलाई खा के जो बचा हुआ जो कचरा जो रहता है, जो छिलका रहता है, वही इस बिजनेस का मेन रॉ मटेरियल है दोस्तों। उसी से ही आपका बिजनेस चलेगा, ठीक है। उससे क्या क्या प्रोडक्ट बनाना है, कहाँ कहाँ पे बेचना है, कितना का बेचना है, सब कुछ बातें मैंने आगे आपको बता दूंगा। उससे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मार्केट का रिसर्च कैसे करना। मार्केट का रिसर्च में क्या क्या आता है दोस्तों, मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हो नारियल का छिलके का, उस प्रोडक्ट का मार्केट में कितना डिमांड है, और यही सर्च करना है। और डिमांड है तो क्या प्राइस पे बिक रहा है, ठीक है, क्या रेट पे बिक रहे, कितना क्वालिटी में, कितना क्वांटिटी में, कहाँ कहाँ पे लगने वाली चीज़ें। ये पहली बात है कि आप एक बार मार्केट रिसर्च कीजिए दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इस बिजनेस के लिए लगने वाला लाइसेंस कौन सा है। लाइसेंस ये है कि दोस्तों पहली बात है कि जीएसटी तो कंपलसरी है, जीएसटी लगेगा, लाखों में कमाई होगा आपको इस बिजनेस में, तो जीएसटी कंपलसरी है दोस्तों। उसके बाद आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा, स्टेट कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड से आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ट्रेडमार्क लाइसेंस लेना पड़ेगा, और उद्योग आधार
जो फैक्ट्री लाइसेंस जो बोलते हैं या शॉप एक्ट लाइसेंस बोलता है, ये लाइसेंस आपको लेना कंपलसरी है दोस्तों इस बिजनेस में। और उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इस बिजनेस के लिए मशीनरी कौन सा लेना पड़ेगा और मशीनरी कहाँ पे और कम रेट पे अच्छा क्वालिटी का मशीन आप कहाँ से खरीद सकते हो समझेंगे दोस्तों। पहली बात है कि आपको पहली बात सेमी ऑटोमेटिक जो मशीन आपको लेना है तो उसमें 4 मशीन आ जाते हैं दोस्तों। उस 4 मशीन आपको अलग अलग तरह का जो काम करता है, जैसे कि एक मशीन वो होता है जैसे क्रशर मशीन होता है, जैसे आप नारियल उसमें डाल दोगे वो पूरा तोड़ के पूरा पाउडर जैसा बनाएगा, ठीक है। ये क्रशर मशीन होता है, एक छानने वाला मशीन होता है, ये तीसरा है कि आपका जो छाना हुआ जो प्रोडक्ट जो गिरता है वो अलग अलग मतलब स्लाइडिंग करता है, अलग अलग तरह के अलग अलग जगह पे वो गिराते हैं। और चौथा मशीन है कि आपका जो लास्ट का जो मशीन है जो आपका रस्सी बन के जो तैयार होता है दोस्तों, जैसे कि वैसे 4 मशीन है। आप अलग अलग आपके पास बजट कम है तो आप सेमी ऑटोमेटिक का जो अलग अलग तरीके का 4 मशीन आप खरीद सकते हो, नहीं तो ऑटोमेटिक मशीन मिलता है और एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन मिलता है। मतलब एक ही मशीन आप चित्र में देख रहे होगा, एक ही मशीन से ये सब कुछ 4 मशीन का काम होता है दोस्तों, वो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वो मशीन आप इंडिया मार्ट से बड़ा आराम से आप खरीद सकते हो। इंडिया मार्ट में आप जाके सर्च बार में आप ऑटोमेटिक जो मशीन आप सर्च करोगे तो पूरे इंडिया में कितना मशीन मैन्युफैक्चरर है सबका फ़ोन नंबर एड्रेस सब कुछ आपका मोबाइल का स्क्रीन पे आ जाएगा दोस्तों। और उनका मोबाइल नंबर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं, जहाँ पे आप जो भी मशीन चाहिए उसका नीचे कॉल नाउ का बटन ग्रीन कलर पे आ जाता है, उसमें आप क्लिक करोगे डायरेक्ट वो मशीन मैन्युफैक्चरर को फ़ोन लग जाएगा। उनसे आप बात करके आप कम से कम रेट पे अच्छा क्वालिटी का मशीन आप उनके पास ले जाके लेना मत भूलिए। जैसे कि उनके पास जाके लेने में ये फ़ायदा है कि आपको जो भी मशीन का जो ट्रेनिंग है फ्री में वो आपको ट्रेनिंग दे देगा। और जहाँ पे भी आप मशीन इंस्टॉल करने के बाद आपका शॉप में आके मशीन इंस्टॉल करोगे उसके बाद भी जो भी मशीन में जो भी दिक्कत आता है मिनिमम 2 से 3 साल तक वो फ्री ऑफ कास्ट में उनका इंजीनियर आके वो आपका मशीन ठीक करके जाएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इस बिजनेस के लिए एरिया कितना लगेगा, ठीक है। ये एरिया दोस्तों मिनिमम 1800 मतलब 1800 स्क्वायर फीट से लेकर 3000 स्क्वायर फीट तक जगह आपको एरिया लगेगा। जैसे कि आपको 4 मशीन आपको इंस्टॉल करना है, आपको रॉ मटेरियल रखना है, आपने तैयार किया हुआ प्रोडक्ट रखना है, तो ये सब कुछ आपको सेटलमेंट करना है, बिजनेस सेट करना है, तो मिनिमम 1800 से लेकर 3000 स्क्वायर फीट का जगह आपको लगेगा दोस्तों। इस बिजनेस में आपको लेबर कितना लगेगा, लेबर दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप खुद मेहनत करना भी चाहते हो तो लेबर कम लगेगा, नहीं तो आपको मिनिमम 8 से लेकर 10 लोगों को आपको काम पे रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो मशीन अलग अलग तरीके का मशीन में अलग अलग बंदा जो काम करेगा, तो मिनिमम 4 मशीन में 4 लोग तो वहीं पे रिजर्व हो गया। उसके बाद आपको बहुत सारे जो प्रोडक्ट उससे तैयार होता है, एक ही रॉ मटेरियल से एक ही नारियल का छिलका से आप मिनिमम ना 10 टाइप का जो मटेरियल आप प्रोडक्ट आप तैयार कर सकते हो। तो अलग अलग प्रोडक्ट के जगह पे अलग अलग जो लेबर लगेगा, तो मिनिमम ना इस बिजनेस में लमसम मैं बात कर रहा हूँ 8 से 10 लेबर आपको इस बिजनेस के लिए लगेगा। अभी बात करते हैं दोस्तों जो आपने मशीन सेटलमेंट करने के बाद कितना टाइप का आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो आपका जो मशीन से, और एक ही रॉ मटेरियल से जो नारियल का छिलका से कितना टाइप से आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो। आप लोग चित्र में देख रहे होंगे दोस्तों, 1-2 टाइप का नहीं मिनिमम 10 से 12 टाइप का आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो। जैसे कि उससे जो कोकोपीट जो तैयार होता है वो एग्रीकल्चर में, गार्डनिंग में, खेतों में हर जगह काम आता है दोस्तों। वो एक बहुत बड़ा खाद का काम करता है दोस्तों, जो पेड़ के लिए छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं उसके लिए वो बहुत बढ़िया सा जो खाद का काम करता है। इसलिए एग्रीकल्चर जहाँ पे है और नर्सरी कहाँ पे है, गार्डनिंग कहाँ पे है, खेत में हर जगह पे और कोकोपीट आपको काम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जूटे जो बैग होता है, आपने पिक्चर में देख रहे होंगे, जूटे बैग तैयार होता है, और घर के लिए जो मैट तैयार होता है, नाना तरीके का रस्सी तैयार होता है दोस्तों। और उसके बाद आपको घर पे सजावट का सामान, बहुत सारे ऐसे सजावट का सामान आप पिक्चर में देख रहे होंगे, बहुत सारे सजावट का सामान भी इसी प्रोडक्ट से ही तैयार होते हैं। उसके बाद जो फ्लावर पॉट होता है उसका
कोट भी बनाने के लिए ये काम आ जाते हैं दोस्तों। मतलब ये दो टाइप का प्रोडक्ट नहीं निकालेगा, सिर्फ एक ही रॉ मटेरियल से नाना तरीके से आप प्रोडक्ट निकाल के मार्केट में बड़ा आसानी से आप बेच सकते हो दोस्तों। इसके दोस्तों अभी बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा इस बिजनेस में। इन्वेस्टमेंट लगेगा दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट ना आपके ऊपर डिपेंड है, आपके पास कितना बजट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, सेमी ऑटोमेटिक आपको मशीन लेना है तो 4 टाइप का आपको मशीन लेना पड़ेगा। अलग अलग मशीन का अलग अलग कैपेसिटी के अनुसार जो पैसा है तो रेट उस हिसाब से आपको पेड करना पड़ेगा। पहली बात, आपको फुल्ली ऑटोमेटिक लमसम रेट लेके चल रहा हूँ, पूरा बिजनेस आपको सेटअप करना है तो पैसे कमाने के लिए लायक होने लायक जो बिजनेस सेटअप करना है तो मिनिमम 8 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक का आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा दोस्तों। फुल्ली ऑटोमेटिक से आपको इस बिजनेस सेटअप करना है तो उसमें इंक्लूड इलेक्ट्रिक का भी जो भी चार्ज आया और लेबर चार्ज आया, जितना भी रॉ मटेरियल लाने के बाद आपने प्रोडक्ट तैयार करने तक सब कुछ आ गया दोस्तों। 8 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए वो एक ही टाइम इन्वेस्टमेंट है लाइफ में। उसके बाद आपको फुल लाइफ तक मतलब पूरा जिंदगी भर आपको सिर्फ पैसे गिनती करना है दोस्तों, बाकी आपको कुछ करना ही नहीं है। अभी बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट की। प्रॉफिट का मैंने सरल तरीके से आपको समझाऊंगा। 1 टन आपने रॉ मटेरियल लेके आया, 1 टन में 500 किलो से लेकर 600 किलो तक सिर्फ कोकोपीट तैयार होता है दोस्तों। कोकोपीट मतलब जो खाद्य जो बनाने की जो बात कर रहा हूँ, जो आप पिक्चर में देख रहे होंगे, वो कोकोपीट ना 1 टन पे मिनिमम 500 किलो से लेकर 600 किलो तक वो तैयार होता है। और वो कोकोपीट आपका मोबाइल से आप सर्च करके देखिए, मिनिमम बहुत कम रेट लेके चल रहा हूँ, फिर भी 7 रुपए से लेकर 8 रुपए पर किलो के हिसाब से जो मार्केट में बिकता है दोस्तों। 7 रुपए भी आपने लेके चला, 500 किलो भी जो कोकोपीट तैयार हुआ, 500 इंटू जो 7 रुपए के हिसाब से 3,500 रुपए हो गया दोस्तों 1 टन पे। आपका जो मशीन है 1 घंटे में 3 से 4 क्विंटल क्रश करता है। मतलब 1 घंटे में आपका जो मशीन का कैपेसिटी है 3 से 4 टन का जो माल को वो तैयार करता है। तो आप पूरा दिन में आप खुद सोच लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है कि रॉ मटेरियल आप कितना टन हर दिन के हिसाब से लाओगे। सिर्फ 1 टन से 500 किलो से लेकर 600 किलो का आपका जो कोकोपीट तैयार हो रहा है, उसके बाद जो रस्सी का जो प्रोडक्ट है, जो फाइबर प्रोडक्ट, वो अलग ही है। मैं सिर्फ कोकोपीट की बात कर रहा हूँ, जो उसका जो पाउडर की बात कर रहा हूँ, वो पाउडर आपको एग्रीकल्चर ऑफिस में और मूर्ति बनाने के लिए, कहीं भी खाद्य के पदार्थ में, जो खाद्य का जो मैन्युफैक्चरर है हर जगह में वो लेता है दोस्तों। इसीलिए वो कोकोपीट सिर्फ 7 रुपए का रेट, कम से कम रेट लेके चल रहा हूँ। 7 रुपए भी आपने लेके चला तो 500 किलो का सीधा होगा 3,500 रुपए, वो भी एक ही घंटे में। लेकिन वो भी कम है 1 घंटे से, क्योंकि 1 घंटे में आपका मशीन का कैपेसिटी 3 से 4 टन माल तैयार होता है। उतना कैपेसिटी का आपके पास मशीन है तो आप सोच लीजिए 1 घंटे से भी कम टाइम पे आपने 3,500 रुपए कमा रहे हो 1 घंटे में। तो आप खुद सोच लीजिए 1 दिन में आप कितना टन आप जो प्रोडक्ट तैयार करते हो, कितना आप मार्केट में सेल करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कितना आप रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाले हो इस बिजनेस में। ठीक है, सिर्फ मैंने यहाँ पे कोकोपीट की बात की हूँ। उसके बाद जो रस्सी जो तैयार होता है, वो रस्सी ना वो मार्केट में अलग ही रेट पे बिकता है, उसका तो अलग ही मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे मैंने कोकोपीट का हर घंटे में आपने 3,500 रुपये आप कमा रहे हो, तो कितना आप मशीन चलाओगे 1 दिन में, कितना रॉ मटेरियल आप प्रोवाइड करोगे, कितना आपका जो प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। वो जो कोकोपीट जो तैयार होता है उससे आप ना ब्लॉक भी बना सकते हो, क्योंकि आपको जगह स्पेस चाहिए। जैसे 25 किलो या 50 किलो बोरी भर के भी आप मार्केट में सेल कर सकते हो, उसके साथ साथ ना ब्लॉक भी आप बना सकते हो। जैसे आप पिक्चर में देख रहे होगा, ईंट का जैसे साइज का जो ब्लॉक में बना के भी आप मार्केट में सेल कर सकते हो बड़े आसानी से, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। ये हर जगह यूज होता है दोस्तों। जहाँ तक किसान भाई लोग अपने खेतों में भी यूज कर सकते हैं, गार्डन में यूज करते हैं, नर्सिंग में यूज सकते हैं, और हर घर पे आजकल जो गार्डन बना है होगा, इसलिए हर घर पे
तो ये मटेरियल आपका जो यूज़ होता है। और दूसरी बात, आपका जो रस्सी है वो कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होता है दोस्तों, वो भी हर जगह यूज़ होता है। तो आपका जो प्रोडक्ट का मार्केट में कितना डिमांड है आप सोच सकते हो। लेकिन प्रॉफिट की मैं एक ही बात में आपको समझाने वाला हूँ कि आप कितना भी आप रॉ मटेरियल लेके आओ, लेकिन आपका मशीन का कैपेसिटी इतना हाई पावर का है तो हर एक घंटे में 3 से 4 टन वो कंज्यूम कर सकता है। तो आप हर एक घंटे में आप कितना पैसे कमाने वाले हो आप खुद सोच लीजिए दोस्तों। अभी बात करेंगे दोस्तों, जो आपने जो तैयार किया हुआ प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे, वो भी इजी तरीके से कहाँ कहाँ पे आप सेल कर सकते हो, बात करेंगे दोस्तों। पहली बात है कि आप होलसेलर को बड़ा आसानी से बेच सकते हो। होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, बड़े बड़े बिल्डिंग का जो कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डर है, वो भी आसानी से रस्सी खरीद सकता है। और जो किसान भाई लोग रस्सी करते हैं, फार्मर खरीद सकता है। और जो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे कि इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्ट इंडिया, जैसे alibaba.com, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, हर जगह पे आपका प्रोडक्ट का डिमांड है दोस्तों। आप एक दो जगह नहीं, आपको सेल करने के लिए बहुत सारे जो जगह है, बहुत ही आसानी से आप सेल कर सकते हो। नहीं तो 50-50 किलो या 25 किलो बोरी आप ऑनलाइन में घर बैठे बैठे भी आप बेच सकते हो दोस्तों, बहुत बड़े मात्रा में। तो आप खुद सोच लीजिए आपको जो बेचने के लिए क्या दिक्कत हो सकता है। एक दो प्लेटफॉर्म रहेगा तो आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन इतना बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म रहेगा ना, आप कितना भी रॉ मटेरियल से कितना भी प्रोडक्ट निकालो, आपको बेचने में कोई दिक्कत नहीं होता है दोस्तों। और मेन बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म मैंने बताया ना, जो इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्ट इंडिया, alibaba.com, ये सब जो ना बड़े बड़े मतलब टन के हिसाब से लेने वाले जो बायर वहां पे बैठा है दोस्तों। इसीलिए आप जितना आप सिर्फ ना प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्स के ऊपर ध्यान ही मत दीजिए। सेल्स के ऊपर ध्यान इसीलिए मत दीजिए कि आपको आपका जो प्रोडक्ट है ना, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा बायर बैठा है, तो आपको बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आपको रॉ मटेरियल लाना है, फ्री में आपको प्रोडक्ट तैयार करना है। तो आप खुद सोच लीजिए इस बिजनेस से आप हर दिन कितना कमाई कर सकते हो और हर महीना आप कितना कमाई कर सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत आपको थोड़ा ये मेहनत ये करना है कि आपको ना डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, जैसे डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, जैसे मार्केटिंग के थ्रू, तो आपको थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट तो आपको करना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट का। और इसमें मेन अपॉर्चुनिटी ये है दोस्तों, आपने जर IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो लाइसेंस ले लिया तो इंडिया के साथ साथ दूसरा देशों में भी आपको जो कोकोपीट प्रोडक्ट है आप एक्सपोर्ट कर सकते हो दोस्तों, डबल ट्रिपल दामों में। तो इंडिया में 50 रुपये में बिक रहे, समझ 7 रुपये 8 रुपये में किलो बिक रहे हैं, तो बाहर देश में आप सीधा 50 रुपये से लेकर 60 रुपये किलो आप कोकोपीट बेच सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, अच्छा खासा कमाई कर सकते हो दोस्तों। ये ना बिजनेस बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आपका जिंदगी बदलने के लिए, क्योंकि रॉ मटेरियल फ्री है, रिस्क नहीं है, मार्केटिंग का लपड़ा नहीं है, सेल्स करने का लपड़ा नहीं है। आप जितना रॉ मटेरियल लाओगे, जितना आप प्रोडक्ट लाओगे, मार्केट में कंज्यूम होगा ही होगा, क्योंकि लेने वाला बायर बहुत सारे बैठे हैं, वो अच्छा खासा रेट पे। तो आप ये बताइए मुझे, इस बिजनेस करने में आपको कहाँ पे दिक्कत हो सकते हैं और कहाँ पे आपका सवाल है और कहाँ पे आपको डाउट आ रहा है जो इन्फॉर्मेशन में, तो मुझे प्लीज कमेंट्स करके बताइए। बिजनेस आइडिया का जानकारी आपको अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इसमें मेरा चैनल पे दोस्तों, इसलिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। फिर मिलता हूँ दोस्तों एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।